तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर के कैसे पता लगाएं कि उसके कितने फैक्टर्स हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 200, 200 के कितने फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि 200 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 200 का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे हम लिख लेंगे 200 को 50 इंटू 4। ठीक है, एंड 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, एंड 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 200। ओके, नाउ इसके कितने फैक्टर्स हैं, आप सिर्फ पावर्स को देखो। ठीक है, क्या देखने हैं, सिर्फ पावर्स। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, ये दो की जगह इसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, 2 तो कितना बन जाएगा 3 इन 2। यहाँ पे पावर 3 है, इसमें एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4, और इनको मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएंगे 12 फैक्टर्स। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी नंबर के मतलब कितने फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली जैसे हमको पता लगाना हो कि 450 के कितने फैक्टर्स हैं, तो फटाफट 450 को कितने लिख लेंगे 45 इंटू 10, ये कितना होगा 9 इंटू 5, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5। 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। ठीक है, तो एक यहाँ 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फटाफट कर लिया। नाउ हमको क्या देखना था, हमको पावर देखनी थी। 2 को एक इंक्रीज कर लेंगे 3, 2 इसमें एक ऐड कर लेंगे 3, 1 में एक ऐड करेंगे 2। ठीक है, तो ये कितना है 9 इंटू 2 18, तो 18 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो होता है कि इवन फैक्टर्स बताओ। पहले हमने पूछा था कि फैक्टर्स बताओ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम इवन फैक्टर्स बताओ। जैसे हमसे पूछा है कि 2160 के इवन फैक्टर्स बताने हैं, तो सबसे पहले हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको फटाफट लिख लेंगे 216 एंड 2 इंटू 5। हमको पता है ये 4 से होगा डिवाइड अच्छे से। ठीक है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, और 16 54 आ जाएगा। 54 को हम क्या लिखेंगे 18 इंटू 3, 18 को क्या हम लिखेंगे 9, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2, तो 3 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी था, तो 2 एंड ये आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो 2 और पावर और जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, नाउ अगर हमको नॉर्मल फैक्टर बोल देता तो हम बोल देते कि यहाँ से 3, यहाँ से 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाते 40 फैक्टर्स आ जाते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से जो एक 2 की जितनी है पावर है उसमें कम कर देनी है। ठीक है, तो क्या करें हम 2 की यहाँ पर 5 पावर ले रहे हैं। ठीक है, हमको एक कम लेनी है बस, तो 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 32, तो ये 32 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा करना है कि एक कम लेनी है, जो 2 की जितनी पावर्स हैं उसमें से बस एक कम की लेनी है और हमारे इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। और जैसे अगर हमसे पूछ लिया कि इसके ओड फैक्टर्स बताओ, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 2 की पावर्स हैं वो ऐड इंक्लूड ही नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक क्या था, मतलब टोटल फैक्टर्स कितने हैं 4 इंटू 5 इंटू 2, ये टोटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये वाले जो 2 की पावर थी ये हमको ऐड ही नहीं करनी है, तो 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो 8 ओड फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा। ठीक है, कैसे निकालना है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, और उनकी जो पावर है उनमें एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करना है। ओड फैक्टर्स में क्या करना है, जितने भी जो 2 की पावर्स हैं उनको इंक्लूड ही नहीं करना है। ठीक है, एंड इवन फैक्टर्स
कैसे करने हैं इवन फैक्टर्स कि जो 2 की पावर है उसमें एक कम कर दो, ठीक है। मान लो अगर 2 की पावर 5 है, ठीक है, तो 2 की पावर इसको 5 नहीं लो, इसको 4 लो, ठीक है। तो ऐसे ओड एंड इवन फैक्टर्स निकालने हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि 2160 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 18 के मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये भी आसान है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि 2160 कितना है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। नाउ हमको बस इतना सा करना है कि इसमें से जो भी 18 हमको निकाल लेना है, बाहर कर देना। कैसे? 18 क्या होता है, 3 की पावर 2, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि हम 9 तो बाहर ले रहे हैं, एंड हमको 2 और बाहर लेना है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, एंड हम बाहर ले रहे हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमने 18 बाहर ले लिया। नाउ अब जो बच गया हम उनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। एंड कैसे निकाल लेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 16। इसका निकालने का एक और सिंपल सा तरीका है कि 2160 को 18 से डिवाइड कर दो पहले ही, ठीक है। तो क्या आएगा 1 एंड 2 0, ठीक है। अब तुम 120 के फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 120 के फैक्टर्स निकाल लो। 120 के कैसे निकालो, 120 को क्या लिखोगे तुम, 12 इंटू 10, 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5, 12 को क्या लिखोगे 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो क्या आएगा 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एक्चुअली, क्योंकि 12 और एक ही है, ठीक है, एंड 3, ठीक है। ये 120 हो गया। अब इसके निकाल लो आराम से, तो 2 इंटू 4 इंटू 2, ये भी 16 ही आ रहा है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2160 के वैसे मल्टीपल्स बताओ कि जो 60 से कटें, जो 60 के मल्टीपल हो, ठीक है। नाउ अगर 60 से ये सीधा डिवाइड हो रहा है तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो, तो 2160 को 60 से डिवाइड कर लो, तो ये 3 जाएगा, एंड फिर 360 जाएगा, तो फिर 6, ठीक है। तो ये 36 से कट जाएगा, ठीक है। नाउ तुम सीधा 36 के मल्टीपल निकाल लो, ठीक है। तो क्या आएगा 9 चौक 36, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो क्या आएगा 3 इंटू 3, जो कि आएगा 9। तो ये ज़्यादा इजी तरीका है अगर ये ऐसे सीधा डिवाइड हो रहा हो तो। नाउ इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 5160 के ऐसे मल्टीपल बताने हैं जो 30 से, जो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं 5160 के जो 30 के मल्टीपल। तो हमने क्या किया, इसको सीधा डिवाइड कर लो, तो ये तो कट जाएगा, एंड 17 3 51, तो 172 आ जाएगा। नाउ 172 के, तो हमको पता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरा भी डिवाइड होगा 4 से, तो ये होगा 4 चौक 16 एंड 4 3 12 इंटू 4, ठीक है, 43 आ गया। नाउ 43 तो प्राइम है, तो इसकी एक पावर एंड 2 की 2 पावर, ठीक है। तो 2 और 3, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो अभी तक हम फैक्टर्स निकालना सीख रहे थे कि कितने फैक्टर्स होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई जो फैक्टर्स हैं उनका सम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 8 9 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। नाउ 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक जितने भी जैसे नंबर्स आ रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1, प्लस 2 की पावर 2 4, प्लस 2 की पावर 3 8, प्लस 2 की पावर 3 8, ठीक है, 0, ठीक है, 1 एंड 2 की पावर 1 2, ठीक है। तो ये 2 और ऐड करना है, तो ये हो गया।
ये कितना आएगा 12 और 12 13 और 15, ठीक है 15। एंड इसका भी वैसा ही करना है, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक जितने भी ऐसे नंबर आ रहे हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। तो 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, ठीक है। तो ये हो गया 13। ना इस 13 और 15 की करनी है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 195 एंड यही इसका आंसर है, ठीक है। तो जब फैक्टर्स काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये 3, इसको हम 4 ले लेंगे, इसको हम 3 ले लेंगे और इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमको सम निकालना है, ठीक है, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक उन नंबर को हम ऐड कर लेंगे और 3 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक उन नंबरों को ऐड कर देंगे और फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हमको 2160 के फैक्टर्स का सम निकालना है, ठीक है। हमको तरीका आ गया है सम निकालने का, ठीक है। तो 2 की पावर 4 दिख रही है, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक को हम ऐड करेंगे। तो 1 2, ठीक है, 4, 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 16, ठीक है। इनको हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 24 28 30 31, ठीक है, इन 2 में। सिमिलरली 3 की पावर 3 तक, 3 की पावर 1, इनकी एक तो लिख ही लो, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 9 एंड ये 27, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ये 36 और ये हो जाएगा 40 इन 2 में। 4 की पावर 1 है तो 1 और 5, ठीक है, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 6। तो ये आ गया सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160। नाउ अब वो लेकिन क्वेश्चन को टिपिकल बनाएगा और वो बोलेगा कि इवन फैक्टर्स हैं उनका सम बताओ मुझे, ठीक है। तो वो भी आसान है, ठीक है। हमको क्या करना है, एक 2 बाहर लेना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 4 है, ठीक है, हमको 2 बाहर लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब तक क्या कर रहे थे हम, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक काउंट कर रहे थे, लेकिन हमको एक 2 हटाना है। तो 2 की पावर 1 से काउंट करेंगे हम एंड 2 की पावर 4 तक करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम रहेगा ही 2 की पावर 4 तक, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 1 से, ठीक है। एंड ये 31 की जगह हो जाएगा 30, क्योंकि हम एक यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, इंटू 40 इंटू 6। तो ये आ जाएगा आंसर। या फिर आप ऐसा ही सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो 31 है, 2 की जो भी ये नंबर्स आए हैं उसमें से सिर्फ ये आप एक माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एंड अगर उसने आपसे पूछ लिया कि ओड फैक्टर्स हैं, जो ओड फैक्टर्स हैं उनका सम बताओ, तो जैसे फैक्टर्स को जो काउंट करने में हम क्या करते थे, जो 2 का जितना भी जो रिज़ल्ट आता था उसको निगलेक्ट कर देते, तो यहाँ भी वैसे ही करना है। 2 को हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, सिर्फ 40 इंटू 6 कर देंगे जो कि 240 आ जाएगा, ठीक है। तो इवन और ओड का जो सम निकालने में जैसा है वैसा ही है, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने में, तो इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हो रहा। जो 2 की जितने भी ये पावर्स आ रही हैं उनको एक कम कर देना है और ओड में इसको नेगलेक्ट ही कर देना है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई जो फैक्टर्स हैं अगर उनका जो रेसिप्रोकल है आप उनका सम बताइए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का आप सम बताइए, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले जो हर उसमें है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 8 दिया 24, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका ये है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। आप पहले तो सम निकालेंगे एंड फिर आप उस नंबर से यानी कि 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले
इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालना हमको आता है, ठीक है। 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3 तक लेंगे, ठीक है। तो 1 2 4 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 इंटू 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 ही हो गया 4। तो यह है 15 इंटू 4 अपॉन दैट नंबर 24, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 15/6, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। इसको आप फर्दर डिवाइड करना चाहे 5/2, जैसा भी है, लेकिन ये फॉर्मूला है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स मीन्स सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन में दैट नंबर, ओके। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो 16 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे करना है? 16 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। इस पावर को पकड़ेंगे, 4 पकड़ लिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड, ठीक है। जो भी आएगा रिमाइंडर को हमको निगलेक्ट करना है, 2 की पावर 2, ठीक है। 2 आ गया, उसमें 1 ऐड कर लेंगे, 3, यही आंसर है, ठीक है। पावर को पकड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 90 का, 90 का एग्जांपल, ठीक है। 90 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या बताया था? पावर को पकड़ना है, 2, 2/2 प्लस 1 क्या आएगा? 2, ठीक है। 1/2, अब ये तो 0 पे जा रहा है, पर लेकिन एक ऐड करना है, ठीक है। तो ये आएगा इंटू, और यहाँ पे इंटू करना है क्योंकि यहाँ पे भी इंटू है 1। सिमिलरली 1/2, 0, रिमाइंडर को हम निगलेक्ट कर देना है, एंड प्लस 1, ये कितना आएगा? 2। तो 90 के सिर्फ 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब वो एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो ये 360 का, ठीक है। 360 को हम क्या लिखेंगे? 90 इंटू 4, तो 9, 3 की पावर 2, 2 इंटू 5, ये हो गया 90 इंटू 4, 2 की पावर 4, 2, ठीक है। ये इसको 2 की पावर 3 कर लेंगे। तो हमको क्या करना था? पावर्स। लेकिन पहले परफेक्ट स्क्वायर में हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, परफेक्ट क्यूब में हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2/3, 0 आएगा, लेकिन एक ऐड कर देंगे, इनटू ये है, इसमें भी एक ही आएगा, लेकिन 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। तो 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, अगर किसी नंबर के फैक्टर्स ओड हैं तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। 36 के फैक्टर्स काउंट करते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 9 चौक 36, 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9, ठीक है। तो परफेक्ट जो जो अगर कोई नंबर उसके जो फैक्टर्स हैं अगर वो ओड हैं तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये आप जैसे समझ सकते हैं, जो अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो जैसे इनकी पावर्स हमेशा 2 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। 2 के मल्टीपल में होंगी तो हम इसमें एक ऐड करते हैं, तो ये भी ओड हो जाएगा, ये भी ओड हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा। और अगर ओड और ओड की मल्टीप्लाई से हमेशा ओड नंबर आता है, तो हमेशा अगर किसी नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, किसी नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा।
अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो अगर कोई नंबर n है, ठीक है, तो और अगर उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताना है तो उसके फैक्टर्स काउंट कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो और फिर n की वो पावर लगा दो। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताना है। 60 को हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 5, 3 इंटू 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 12 और ये 5, ठीक है। 1 और 1, 2 इंटू 3 इंटू 2 आएंगे 12 फैक्टर्स। तो 60 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लो, 12 आ गए, 2 से डिवाइड कर दो, तो 60 की पावर 6। ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया, ठीक है, कि भाई जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसके जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 36, ठीक है। नाउ 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, हमने क्या किया था, नंबर लेना है, उसके फैक्टर्स काउंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 फैक्टर्स कितने होंगे, 3 इंटू 3, 9 आ गए। 36 की पावर 9/2, लेकिन ये क्या हो गया, 9 तो ये तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 36 8/2 इंटू 6, ठीक है, 6। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 36 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4.5 है, ठीक है। तो यहाँ से 4 हो गया, ये 0.5 हो गया, पावर ऐड होके 4.5। लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये 6 ही तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको एक्सप्रेशन में करना हो तो ये हो जाएगा 9, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स आए अपॉन 2, ठीक है। इसमें -1 एक्चुअली, क्योंकि ये ऑड नंबर होंगे, इनटू ये ऐसे बन जाएगा। बट ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही आप आइडिया लगा लेंगे कि 36 है, उसकी पावर 9/2 है, तो उसको आप कैसे लगेंगे, 8/2 अपॉन में इनटू में 6, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 36। तो जस्ट इन केस कि एकदम कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम एक ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 5 के 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड 5। लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर दिया गया, 25 बना दिया जाए, तो अब उसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो 1, 5 एंड 25, ठीक है। तो ये हो गए उसके 3 फैक्टर्स। तो बस एक ऑब्जर्वेशन थी।